नमस्ते दोस्तों। हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं और ये बैक्टीरियाज हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं। लेकिन कुछ बीमारियों के वजह से, कुछ मेडिसिन के वजह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इनको अगर फिर से रिस्टोर अपने शरीर में करना होगा तो उसमें सबसे बेस्ट सोर्स होता है दही। दही खाने में उसमें अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में फिर से बनना चालू हो जाते हैं, इसीलिए दही बहुत श्रेष्ठ प्रोबायोटिक होता है। लेकिन यही दही कुछ पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि उनमें दही नहीं खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। दही खाने से हमारे शरीर को फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन यही दही कुछ बीमारियाँ अगर आपको है और उसे समय पर अगर आप इसको खाते हो तो उससे आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम होता है गाउटी अर्थराइटिस। बेसिकली गाउटी अर्थराइटिस होता है ये है कि इसमें हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसी यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में, यानी बेसिकली हमारे जो छोटे जॉइंट्स हैं उसमें डिपॉजिट होने लगते हैं। इसीलिए गाउटी अर्थराइटिस में पेन का हो जाना, सुबह के समय पे दर्द रहना, जकड़ाहट रहना पूरे शरीर में, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और ऐसे समय पर अगर आप दही का सेवन करते हो तो दही खाने की वजह से आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल और बढ़ने लगता है और दही खाने की वजह से वो जो जोड़ों का दर्द है, सांधों में जो दर्द है वो और भी बढ़ने लगता है। दही खाने से सुबह के समय पर जो जकड़ाहट होती है वो भी बढ़ने लगती है और आपके शरीर में बुखार जैसी पैथोलॉजी भी तैयार हो सकती है। इसीलिए अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो तो आपको दही नहीं खाना चाहिए। दूसरा डिसीज होता है हाइपर एसिडिटी। अगर आपको भी हाइपर एसिडिटी जैसी बीमारी हो कि जिसमें आपको गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, जलन हो जाना, सरदर्द होना, सीने में आग जैसे लगना, ऐसे सारे सिम्टम्स है और ऐसे समय पर अगर आप दही का सेवन करते हो, और बहुत से लोग कॉमनली ये मिस्टेक करते भी है, उनको ऐसा लगता है कि दही जो है वो स्पर्श में ठंडा है तो हमारे शरीर में वो ठंडक लाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार दही जो होता है वो स्पर्श में शीत है लेकिन वो अंदर से गर्म है। उसका डाइजेशन की प्रोसेस के दरमियान हमारे शरीर में हीट बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो आपको दही नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये देखा गया है कि हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में स्टमक में एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है और ऐसे समय पर अगर वो दही का सेवन करते हैं तो उनके शरीर का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एस्थमा और सीओपीडी। अगर आपको किसी भी प्रकार का लंग का इन्फेक्शन है या लंग के डिसीजेस होते हैं, बेसिकली अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कंटिन्यूसली रहता होगा, आपको साइनोसाइटिस जैसे प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पर अगर आप दही का सेवन और भी करते हो तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में कफ का लेवल बढ़ने लगता है और ये जो विकृत कफ रहता है ये हमारे लंग्स में जमा हो जाता है। और ऐसे समय पर अगर आपको एस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियां हैं और आप दही का सेवन करते हो तो ये सारा का सारा विकृत कफ आपके फुफ्फुस में यानी कि लंग्स में जमा हो जाता है और आपका शरीर में कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। चौथा डिसीज होता है स्वेलिंग यानी एडिमा। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग हो, आपके पैरों पर स्वेलिंग आ जाती होगी, आपके चेहरे पे स्वेलिंग है, तो ऐसे में आपको दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर अगर हम दही खाते हैं तो दही में होने वाला जो कफवर्धक प्रॉपर्टी होता है उससे हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है और सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो इंटरनल इंस्टास्टेशनल जो फ्लूइड रहता है उसमें अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो पाता। इसका परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में स्वेलिंग का बढ़ जाना ये लक्षण हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको पहले से ही स्वेलिंग वाली किसी भी प्रकार के डिसीज है तो आपको दही नहीं खाना चाहिए। और इसमें पांचवा और महत्वपूर्ण बीमारी है वीक डाइजेशन सिस्टम। अगर आपको भी शरीर में गैस है, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत होती है और आपका शरीर में इंडाइजेशन जैसे सिम्टम्स है तो ऐसे समय पर आपको अगर दही का सेवन हम करते हैं तो इनसे ये गैस का बढ़ जाना, ब्लॉटिंग का बढ़ जाना, ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। दही हजम करने में वैसे तो काफ़ी भारी होता है। दही को कभी भी अकेला नहीं खा जाता, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ व्यंजन डाले जाते हैं और उसके बाद जब उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में वो कफ बढ़
बढ़ाने का काम करता है और ये विकृत कफ हमारे शरीर में यानी कि बेसिकली पेट में पड़ा हुआ रहता है, जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस और भी डिफिकल्ट हो जाती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। गैस और ब्लॉटिंग भी बढ़ती है, इसके वजह से हमें दही नहीं खाना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि अगर आपको ये 5 प्रकार की बीमारियां होती है तो आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दही का सेवन अगर हम इस बीमारियों में करते हैं तो वो बीमारियां तो बढ़ती ही है और उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने लगते हैं। दही वैसे भी खाने के कुछ और भी नियम होते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पर भी आप उसको जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसी वीडियो के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी प्रकार का हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।